क्या इंडियन मार्केट सच में क्रेश होने वाला है और क्या ग्लोबल मार्केट भी कोलैप्स होने वाली है? ऐसा न्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं। दोस्तों हाल ही में एक ऐसा न्यूज़ आ गया है जिसकी वजह से सब लोग पैनिक है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर में बात करने वाले हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो इंडियन मार्केट के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आपके पैसे मार्केट में पड़े हैं, आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिहाज से इस न्यूज़ को हम लोग एनालिसिस करके देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हाल ही में एक न्यूज़ ऐसा आया है कि 500% टैरिफ जो है इंडिया पे यूएस लगाना चाहता है। अब यूएस क्यों लगाना चाहता है, इसका भी कारण है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, ये रसिया से सस्ती रेट में ऑयल को खरीदती है और ये बात कभी भी यूएस को पसंद नहीं आती है। इससे पहले भी यूएस ने 50% जो है टैरिफ लगाया था, तो इंडियन मार्केट ने इसको भी झेला था और आपने ये चीज़ देखा होगा कि जब टैरिफ लगा था ना, उसके बाद भी मार्केट जो है ऊपर की तरफ में गया था। तो इस बार क्या सिचुएशन होने वाला है और अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्या करना चाहिए? इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहला तो ये है कि अगर मान लो मंडे वाले दिन यानी कि परसों जब मार्केट खुलेगा तो वहाँ पे क्या सिचुएशन बन सकता है? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इससे पहले 2 दिन का मार्केट का क्या हाल रहा है। ये सेंसेक्स का चार्ट है 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से मार्केट को गिराया गया है। अब ये गिरा क्यों है? क्योंकि इसका भी कारण आपको पता होगा। वेनेजुएला वाला जो कांड हुआ था, यानी कि वेनेजुएला पे यूएस ने जबरदस्ती जाकर के आक्रमण किया था एंड वहाँ का जो ऑयल डिपार्टमेंट था उनके ऊपर में कब्जा लिया एंड उनके जो प्रेसिडेंट थे उनको भी वहाँ से अगवा करके यूएस मिलिट्री ने उठा लिया था, ठीक है? एंड ये सारी सिचुएशन की वजह से ही वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि कहीं रशियन यूक्रेन का वार हो रहा है, कहीं यूएस और वेनेजुएला का हो रहा है और कई सारी सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसकी वजह से मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव साइन हमें दे रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? भाई मेन सवाल तो ये है ना कि हमारे पास में पैसे पड़े हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट है, उसका हम लोग क्या करें? तो देखो, आपको पहले आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एक ही दिन में गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा और आपका पैसा जो है डूब जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट अगर गिरेगा भी तो वो पॉज़ लेकर के गिरेगा, आप चाहो तो उसी टाइम पे अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो, ठीक है? तो वो आपके ऊपर में होता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। पहले से आप अपने लॉस को फिक्स करके चलो, अपने रिस्क को फिक्स करके चलो और जब आप यहाँ पे आपके लेवल्स जो है मार्केट टच कर देता है तो आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हो, ठीक है? बाकी फिलहाल का सिचुएशन ये है कि मंडे वाले दिन क्या हो सकता है मार्केट के अंदर में, तो यहाँ पे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ऐसे तो अच्छी चीज़ है क्योंकि मार्केट में मोमेंटम आएगा, तो मोमेंटम आएगा तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन होल्डिंग जो लोग कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वालों के लिए सही है, लेकिन जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म होल्डिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। क्योंकि सिचुएशन अभी ऐसा बन चुका है कि सब लोगों के जो पोर्टफोलियो है, वो ऑलरेडी रेड थे और अब बिल्कुल रेड हो जाएँगे और मान लो ऐसा हो जाता है, तो मंडे वाले दिन क्या हमें देखने को मिल सकता है और क्या हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ये एक लेवल मैंने बना रखा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि सेंसेक्स में यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये लेवल मार्केट ऑलरेडी इसको ब्रेक कर सकता है, यानी कि सीधा का सीधा जो 400-500 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग है वो हमें देखने को मिल सकता है। सीधा का सीधा मार्केट इस लेवल के नीचे में खुल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, इस लेवल के ऊपर में खुलता है, तो भी हमें इस सेलिंग को कंटिन्यू होता हुआ मार्केट दिखाएगा। क्योंकि मेरा ऐसा व्यू है कि जब भी मार्केट में ऐसा खराब न्यूज़ आता है ना दोस्तों, तो वहाँ पे लोग पैनिक हो जाते हैं और जब लोग पैनिक होते हैं, तो मार्केट में सेलिंग आना शुरू हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट डे पे हमने जो ट्रेड किया था, वो हमारा किस तरीके का था। तो ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, ठीक है? ये आप देखो, ये चार्ट है एंड ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे फ्री वाला टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट किया हुआ है। आप फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के नीचे आपको दिख जाएगा, इसमें आकर के आप देख सकते हैं, ठीक है? तो जो भी मेरा लाइव मार्केट का एनालिसिस रहता है, वो हमारे फ्री वाला टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। अब देखो, मेरे को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऑलरेडी लोग पैनिक हो चुके हैं। अब भी वेनेजुएला यूएस का कांड हुआ था, तब भी लोग परेशान थे, तब भी लोगों ने सेल किया और अगर ऐसा होता है कि भाई 500, अब मान लो ये 10 दिन के लिए भी लगाया जाए, ठीक है? 10 दिन के बाद में हटा भी लिया जाए, तो भी मार्केट के ऊपर में इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। लोग तब तक सोचेंगे नहीं, तब तक पैनिक हो जाएँगे और वो रिटेलर बिगिनर वहाँ से सेल करके निकलना चाहेंगे और ऐसी सिचुएशन में मार्केट ज़्यादातर गिरता हुआ देखा गया है। तो मेरा ऐसा व्यू है, मंडे वाले दिन अगर आप ट्रेडिंग करने चाहते हो, तो आपको सेलिंग साइड का जो सेटअप है, उसको फाइंड आउट करना है। बाइंग साइड में उतना आपको नहीं जाना है, ठीक है? अगर मान लो बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा हुआ है, पहले से मान लो 500 या फिर 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट नीचे खुलता है, तो आपको क्या करना है? तो आपको करना है रिकवरी का प्लान। मान लो कि अगर मार्केट सीधा यहीं खुलता है, तो फिर आपको रिकवरी ढूँढना है, फिर आपको रिवर्सल का प्लानिंग करना है। तो ये आप प्लान कर सकते हो, सिंपली कुछ भी नहीं करना है। भई देखो, जो चीज़ होगा वो तो हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी तो ही उसका रिप्लाई करेगी, है ना? तो वो चीज़ तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है वो ये है कि अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उस केस में
हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हेज कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। हेज कैसे कर सकते हैं कि भाई अगर मान लो आपके पास में फ्यूचर है तो आप फ्यूचर को वहाँ से सेल कर सकते हो, या फिर आप जो है वहाँ से ऑप्शन को भी बाय या फिर सेल कर सकते हो। तो एक तरीका ये है कि आप इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है, इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ में क्या कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन को हेज कर सकते हो, बेच सकते हो, ऑप्शन को हेज करके, है ना? पुट ऑप्शन को बाय करके या फिर कॉल ऑप्शन को सेल करके वहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो। तो ये एक सिंपल तरीका है, बाकी आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा है नहीं कि मार्केट एक ही रात में, एक ही दिन में क्रैश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आराम से मार्केट को देखते रहिए और सेंटिमेंट के साथ में ट्रेड मत करिए। आप सिर्फ मार्केट को देखते रहिए, वॉच कीजिए, चार्ट को देखिए, टेक्निकल को देखिए कि मार्केट क्या बोलना चाहता है, चार्ट जो है वो क्या बोलना चाहता है, ठीक है? लोगों की बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना? बहुत सारे लोग बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में हमें देखने को मिलती है कि वो फैला देते हैं इधर-उधर, बिल्कुल भी उन चीज़ों में नहीं फँसना है। जो चीज़ हमें दिखेगा ना, वो चीज़ मैं आपको फैक्ट टू फैक्ट बताऊँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? ये मार्केट गिरा है, इसका भी कारण मैंने आपको बताया कि यूएस और वेनेजुएला के कारण ये मार्केट गिरा था, और अगर मान लो मंडे वाले दिन मार्केट गिरता है, तो इसका बस यही कारण है। और ऐसा मान लो अगर होता है, तो हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ है, ठीक है? अब ये निफ्टी का भी एक बार मैं देख लेता हूँ कि निफ्टी में क्या सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है? जैसे मैंने आपको सेंसेक्स में बताया ना, ठीक उसी तरीके से सारे इंडियन मार्केट में रहने वाला है। तो निफ्टी में भी आप देखोगे तो पूरी तरीके से ये सेलिंग हमें देखने को मिला है, ठीक है? यहाँ से लोग शॉर्ट कर रहे थे, तो ये शॉर्ट ही कर रहे हैं लगातार, और ये जो सेलिंग है मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट है इसके नीचे ऑलरेडी आ चुका है, तो इसके नीचे ये फिर से इस सेलिंग को कंटिन्यू करना चाहिए। तो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, सब में मेरा जो व्यू है वो सेलिंग साइड में ही है अभी भी। और अगर आप बाइंग साइड में जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लान कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक ऐसा वीडियो था जिसमें मैंने आपको मेरा एनालिसिस बताया है कि मैं क्या प्लान करूँगा। मंडे वाले दिन सिंपली यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट इसके नीचे आएगा, सिंपली मैं यहाँ से शॉर्ट करने का प्लान करूँगा। अगर इसके नीचे नहीं आता है तो हम लोग शॉर्ट की साइड में नहीं जाएँगे दोस्तों, ठीक है? तो हम लोग फिर रिवर्सल का वेट करेंगे। बाय द वे ये एक ट्रेंड लाइन था इस तरीके से, जो कि मार्केट में सपोर्ट ले रहा था, बट ये भी इसने ब्रेक कर दिया है। कोई बात नहीं, देखते हैं कि कल कैसा मार्केट खुलता है, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, है ना? तो ये भी इसने इसके आस-पास में ही है अभी, कल देखते हैं कि क्या करता है। बाकी मिलते हैं दोस्तों मंडे वाले दिन। फ्री वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज़रूर से जॉइन कर लेना।